हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोला करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जैसे पॉइंट चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करा, अब ये पॉइंट चार्ज है Q और इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लिया करते हैं। अब उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स है दैट विल एक्ट फोर्स ऑन दिस इन दिस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में पार्टिकल पर क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये फोर्स की भी लाइन है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग एक्ट हो रहा है। इस लाइन के क्या हुआ, अलोंग एक्ट होता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइन। कैसी लाइन है, इमेजिनरी। एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होती, देयर इज नो लाइन इन एक्चुअल, दीज आर द इमेजिनरी लाइन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल अबाउट विच टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इफ इट इज टू डू सो। अगर ये फ्री है मूव करने के लिए, तो जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव करेगा उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोला करते हैं। अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। दीज लाइंस में भी स्ट्रेट और कर्व्ड एंड टेंजेंट ऑन द लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्ट्रेट है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कर्व्ड है तो कर्व पर क्या करना है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और द टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे चार कर्व लाइन ली, ये कर्व्ड है। अब पॉइंट P पर आपको डायरेक्शन मेजर करनी है, Q पर डायरेक्शन मेजर करनी है, R पर डायरेक्शन मेजर करनी है। तो यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस जगह टेंजेंट ड्रॉ करा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन। पार्टिकल इसके अलोंग फ्री टू मूव है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, टेंजेंट। ये हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर, इधर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, Q एंड R। अब सेकंड पॉइंट, तो डेफिनेशन क्या हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, about which a test charge particle is free to move। अगर वो मूव करने के लिए फ्री है, देन फ्री टू मूव एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है, एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होती। जिस चार्ज के अराउंड हमें चेक करना होता है कि भाई कहाँ पर इस चार्ज का रीजन है, दैट रीजन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अब जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज के केस में, अब फॉर पॉजिटिव, अगर अकेले पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट कहाँ पर होती है, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूं तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। और अगर ओनली पॉजिटिव चार्ज, ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज से लाइन स्टार्ट हुई, ये लाइन है, ये लाइन होंगे, दीज आर द लाइन, और
ये कहाँ से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ तक जाएंगी, टर्म इन्फिनिटी तक विदाउट एनी ब्रेक। ये कहाँ पर जाकर के टर्मिनेट होंगी, इन्फिनिटी पर। अगर नेगेटिव चार्ज है, ओनली नेगेटिव चार्ज के केस में, तो ये स्टार्ट होती हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और टर्मिनेट कहाँ पर होंगे आपके, नेगेटिव चार्ज पर। तो ये कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो दीज लाइन कम फ्रॉम इन्फिनिटी, और टर्मिनेट कहाँ पर हो गए, नेगेटिव। और अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और इधर मैंने लिया नेगेटिव, तो स्टार्ट कहाँ से हुई, पॉजिटिव, और टर्मिनेट कहाँ पर हो गई, ये नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगे। दीज आर टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। सेकेंड नंबर, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, आप कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। दीज लाइन कैन बी ड्रॉन बाय यू हेयर, कि भाई हम 4 लाइन ड्रॉ करें, 2 लाइन ड्रॉ करें, 8 लाइन ड्रॉ करें, 12 लाइन ड्रॉ करें। ये जो लाइंस होती हैं, तो दैट वी कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ लाइंस। सेकेंड नंबर, ये जो लाइंस हैं हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेंगे। दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब सपोज करो कि ये प्लस क्यू चार्ज के लिए आपने इतनी लाइन बना दी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कितनी लाइन है, मतलब 8 लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अगर आप इस चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल करोगे, तब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस भी डबल करके शो करनी पड़ेंगी। अगर आपके इनिशियली सपोज करो कि आपने स्टार्टिंग में 4 लाइन बनाई और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया, तब आपको क्या करना होगा, ये नंबर ऑफ लाइंस को भी डबल करना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या लिखूं मैं यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आप कितनी भी नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पर अगर आप उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा शो करोगे, तब आपको नंबर ऑफ लाइंस डबल शो करनी है। अगर 3 टाइम्स कर दिया तो 3 टाइम्स नंबर ऑफ लाइन शो करोगे। भाई पहले आपने मान लो 4 लाइन ड्रॉ कर दी, 4 लाइन ड्रॉ करी, अब फिर 4 डबल कर दिया, 8 ड्रॉ करोगे, ट्रिपल कर दिया 12 लाइन ड्रॉ करोगे। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड डबल होगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगे। सेकंड, ये जो लाइन होती है इनमें कोई ब्रेक नहीं होता, ये कंटिन्यूस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आर कंटिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक। तो सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक। कोई ब्रेक नहीं होगा, बीच में स्टार्ट होंगी और जाकर के लास्ट में टर्मिनेट होनी है। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में लाइन स्टार्ट हुई यहाँ से और टर्मिनेट हो गई यहाँ पर। नेगेटिव चार्ज में स्टार्ट हुई इन्फिनिटी से, टर्मिनेट हो गई नेगेटिव पर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो स्टार्ट होंगी यहाँ पर और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव पर। तो इनमें कोई ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक हुआ, इफ फील्ड लाइंस हैव ब्रेक, तो उस जगह फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। भाई फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी 0। चार्ज मतलब कोई भी टेस्ट चार्ज होगा तो उस पार्टिकल ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इज 0। जबकि डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रीजन होता है कि जहां पर हर जगह फोर्स एक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। इलेक्ट्रिक लाइन जो ड्रॉ करोगे उसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो अब ये क्या कर रहा है, विच कॉन्ट्रेडिक्ट द डेफिनेशन। अब ये कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा डेफिनेशन को,
तो इसलिए हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई भी ब्रेक नहीं होगा डेफिनेशन। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैव नो ब्रेक। सेकंड पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर देखो, अगर ये जो एक तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक हम ड्रॉ करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अब जैसे यहाँ पर डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिफरेंट हो सकती है, बट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम होगी। डेंसिटी रिमेन्स द, भाई एक चार्ज के लिए डेंसिटी क्या है, रिमेन्स द सेम। अब जैसे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और जहाँ पर गैप बढ़ता चला जाएगा तो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वीक होता चला गया। मतलब अगर आप ये पॉइंट मार्क करो और अगर ये पॉइंट है बी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब लाइनें ज़्यादा क्लोज है। अब क्लोज लाइन होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह आपके मोर है और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक है। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि ये आप पैरेलल लाइन बनाओगे और उनके बीच में स्पेस सेम रखोगे। ये थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या है, गैप सेम रखना है। अगर ये पॉइंट मान लिया मैंने ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। इसी टाइप से अगर मान लो सपोज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इस टाइप से हमने ड्रॉ करी, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और लाइन्स को हम ऐसे ड्रॉ करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और ये पॉइंट हमने ए ले लिया और ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में गैप कम है और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में गैप ज़्यादा है। तो इसका मतलब ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। इसी टाइप से अब जैसे यहाँ पर कर रखा है हम लाइन है, अब यहाँ पर गैप कम है, फिर ये गैप क्या हुआ, बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। तो मतलब क्राउडिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, जहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ क्राउडिंग लेस होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेस होगी। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, क्या कर भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में गैप सेम है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, और अगर गैप की वैल्यू वेरी कर रही है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकंड नंबर, अब जैसे क्राउडिंग का मैंने कहा भाई नंबर ऑफ लाइंस। अब अगर एक चार्ज पर नंबर ऑफ लाइंस कम है, दूसरे चार्ज पर ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर चार्ज का रेशो भी बता सकते हो। क्या बता सकते हैं, वी कैन फाइंड द रेशो। अब मान लो जैसे ये चार्ज है पॉजिटिव Q1 चार्ज ले लिया, अब इस चार्ज पर ये लाइन और ये Q2 लाइन चार्ज ले लिया। अब इस चार्ज की लाइन जो है, सपोज करो ये लाइन में यहाँ पर ये मूव कर रही है, इस टाइप से लाइन बना दी यहाँ पर, और इस पर ये लाइन कुछ एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक। अब ये और ये आपके लाइन क्या है, आउटवर्ड, और इस चार्ज की तरफ टर्मिनेट हो रही है। तो एक पॉइंट तो ये हुआ कि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर क्या टर्मिनेट होगी, पहला पॉइंट। इसका मतलब Q1 पॉजिटिव और Q2 चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। भाई Q1 क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव, और Q2 चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ Q1, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और Q2 पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ Q2, तो ये 4 लाइन है। अब Q1 अपॉन Q2 अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, रेशो देखा जाए, तो 8 अपॉन में 4, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 2। बट ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और ये हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज है।
तो इसलिए इस रेशो को आप माइनस में रिप्रेजेंट करोगे, -2। तो अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर आपने किसी चार्ज पर ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन बना दी तो इसका मतलब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। और अगर इक्वल नंबर ऑफ लाइन आप ड्रॉ करोगे इसका मतलब ये होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम विच दे एंटर और एग्जिट। जिस सरफेस में एंटर होंगे या एग्जिट होंगे उसके आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनाओगे, ऑलवेज परपेंडिकुलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर किसी भी शेप में हो, मान लो कंडक्टर यहाँ बना लिया, अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, अब ये अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये कंडक्टर पर कैसा चार्ज, सपोज वो पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके यहाँ पर क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से नॉर्मल आपने ड्रॉ करना है। अब ये नॉर्मल अपने यहाँ पर ड्रॉ कर दे लाइक दिस। अब इसका रीजन क्या होता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के नॉर्मल नहीं है और कुछ एंगल फॉर्म करें, इसका मतलब क्या होगा, फिर इसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट। अगर सपोज करो ये सरफेस है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये सरफेस पर, सरफेस के अलोंग कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा फॉर्म कर रही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट होंगे, देयर आर 2 कंपोनेंट, वन अलोंग द सरफेस और सेकंड वन अलोंग द परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा क्या है, सरफेस के अलोंग। अब जो सरफेस के अलोंग है उस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, चार्ज विल मूव ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ई कॉस थीटा कंपोनेंट 0 होगा। ये इट कब पॉसिबल है, जब ई कॉस थीटा कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। और जब ई कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, और ई कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई ई अब थीटा 90 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो इसका रीजन बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लो अगर परपेंडिकुलर नहीं है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर then due to tangential component charge will move along the surface, but in electrostatics charge remains at rest, अब रेस्ट में रहने के लिए ई कॉस थीटा 0 और ई नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कॉस थीटा 0 और कॉस थीटा 0 का मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो एक क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम विच दे एमिट और एंटर। या तो वहाँ से निकल रही हैं और एंटर कर रही हैं, तब भी क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगे।
अब अगर ये परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर अगर अब सपोज करो लाइन आप ड्रॉ करोगे तो इसमें क्या होगा कि नो टू लाइन क्रॉस ईच अदर। अगर सपोज परपेंडिकुलर है और मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये सपोज सरफेस ली और एक ये सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर इधर बनेगा और इसका परपेंडिकुलर ऐसे बन गया, और आगे जाके दोनों लाइनें क्या करेंगी, ये परपेंडिकुलर ये हो गया, ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन है आगे जाके कट करेंगी। जबकि लॉ क्या है कि भाई नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। अब इसका रीजन क्या होता है कि भाई अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय द टेंजेंट। डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय टेंजेंट। तो पहले प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर। रीजन क्या होता है, बिकॉज टू टेंजेंट्स आर नॉट पॉसिबल एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। अब सपोज करो जैसे ये लाइन है, अब ये एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये हो गई, और ये दोनों क्या है, इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट इधर होगा और दूसरा टेंजेंट इधर होगा, तो इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट क्या हो रहे हैं, अब एक ही पॉइंट पर कितने टेंजेंट होंगे, दो टेंजेंट होंगे। जबकि एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट होता है, एक टेंजेंट। वन पॉइंट पर क्या है, एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब कोई भी कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, बट जब चार्ज रेस्ट में होगा, इज जीरो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज क्या है, एट रेस्ट। जब रेस्ट में उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होंगे, राइट। अब जीरो क्या है, रेस्ट का। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो नहीं है, इसका मतलब चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट होगा, और चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट हो तो चार्ज मूव करेगा, और जब चार्ज मोशन में होता है तो उसको करंट बोला करते हैं, करंट प्रोड्यूस होगी। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, चार्ज इज एट रेस्ट। तो जब रेस्ट में है और स्टैटिक कंडीशन में दूसरा पॉइंट क्या होता है, स्टैटिक कंडीशन में जो चार्ज है वो कहाँ पर आ गया, वो सरफेस पर आ जाता है, दैट विल कम टू द सरफेस। अब किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड में चार्ज की वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। दो रीजन दिया करते हैं। एक रीजन होता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड में जीरो नहीं है तो चार्ज पर फोर्स एक्ट होगा, चार्ज पर फोर्स एक्ट होगा तो चार्ज मोशन में आएगा, चार्ज मोशन में आएगा तो करंट प्रोड्यूस होगी। दूसरा रीजन हम ये दिया कर तो करंट प्रोड्यूस होगी, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट जीरो होती है। दूसरा रीजन क्या देते हैं कि स्टैटिक कंडीशन में जब रेस्ट में जब कोई बाधा आपका चार्ज मोशन में नहीं होता तो चार्ज कहाँ पर रिसाइड करता है, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। वो सारा चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, आउटर सरफेस पर। तो किसी भी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज कहाँ पर मूव कर गया, आउटर सरफेस। और आउटर सरफेस पर मूव करने पर जब मूव करेगा तो अब आपका चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। अगर आप जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का केस लें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली।
longitudinally because of force of attraction, because of force of attraction। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज लो और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंडिपेंडेंट है, अलग अलग रखे हुए हैं, तो ये जो लाइन होती है कैसी लाइन बनाते हैं हम, ये इस टाइप से लाइन ड्रॉ करोगे। अब यूनिफॉर्म इस टाइप से ये लाइन ड्रॉ कर दी, इक्वल एंगल पर लाइनें होंगी और ये सिमेट्रिक होती हैं। कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक। अगर एक पॉजिटिव ऊपर है तो एक नीचे बनाओगे, एक इधर है तो एक इस साइड में होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के केस में लाइन कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। दीज लाइन्स आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी और टर्मिनेट कहाँ पर हो रही है? आकर के नेगेटिव चार्ज पर। और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को आप क्लोज लेकर के आओगे, पास पास लेकर के आए, तो अगर ये पास लेकर के आए यहाँ पर एक दूसरे के रेंज में, अब ये जो लाइन है ये लाइन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये लाइन इधर बेंड हो गई, ये इसके साथ अटैच हो गई और ऐसे कर्व्ड बन गई। इस टाइप से लाइनें क्या हो गई? ये कर्व्ड हो गई। जो पास पास की लाइन है वो आपके आपस में एक कर्व, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पास पास आ गई। ये लाइनें क्या हुई यहाँ पर? ये पास पास लाइनें आ गई आपकी। दीज लाइन्स कम्स क्लोजर, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। एक अलॉन्ग आपकी क्या है कि ये दीज लाइन्स विल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वो सेम चार्ज हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, डायलेट लेटरली। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा? ये तो अट्रैक्शन की वजह से है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डायलेट लेटरली बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज, रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो यहाँ पर, तो ये लाइनें क्या है फिर आप कैसे बनाओगे? आउटवर्ड। ये लाइन क्या होंगी? आउटवर्ड बनेंगी, इस टाइप से शो करेंगे, ये लाइन बने। और जब आप इन दोनों चार्ज को नियर लेकर के आओगे तो नियर लाने पर क्या होगा? अब इन दोनों चार्ज में रिपल्सन होगा। इन दोनों चार्ज में क्या होना है? एक रिपल्सन होगा, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इन चार्जों ने क्या करा? एक दूसरे को रिपल्सन करा, यहाँ पर ये रिपेल हो गई। ये लाइन क्या है? ये रिपेल होंगी। ये लाइन क्या है? ये रिपेल हुई। इस टाइप से लाइन ये लाइन रिपल्सन शो करेंगे। ठीक है, तो लाइन और रिपल्सन कब शो करा? तो इसको जब सेम चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या वो नेगेटिव चार्ज है, तो अब दीज लाइन्स विल शोज द रिपल्सन। तो इसको बोलते हैं डायलेट लेटरली। तो अब आपको मुझे क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मालूम पड़ी? एक प्रॉपर्टी ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। सेकंड पॉइंट है कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, राइट। अगर मान लो हम एक लाइन ड्रॉ करें, अगर सपोज करो एक चार्ज दिया है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये कि एक आपका चार्ज है और एक यहाँ पर सीट रखी है, ये सीट हो गई और ये कोई भी कंडक्टिंग सीट है और यहाँ पर एक चार्ज है। तो अब इस चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू दिस चार्ज पास थ्रू द कंडक्टिंग सीट। क्या करोगे? तो अब वही प्रॉपर ध्यान माइंड में रखना है, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और सरफेस के नॉर्मल होगा। तो अब हमने यहाँ पर लाइन ली, ये लाइन आई, इधर से लाइन ऐसे आई, इधर से लाइन इस टाइप से आई, इधर से लाइन अब इस कैसे आ रही है? कर्व क्यों हो गई? सरफेस के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? जीरो है। तो फिर ये लाइन क्या होगी? इस टाइप से आगे पास होगी, सीधी चलेगी यहाँ पर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना दिया हमने? जीरो।
तो सरफेस के परपेंडिकुलर हैं और स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, और सीधे आपकी ये पास होगी, चली गई यहाँ पर। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आप कंडक्टिंग कोई भी स्फीयर लोगे, मान लो स्फीयर है और ये लाइन आपकी यहाँ से आ रही है लाइन, तो ये लाइन क्या होगी, जब ये लाइन आएगी तो ये लाइन आपके यहाँ पर कैसे बेंड हो गई टूवर्ड्स द सर्कल, और ये कितना एंगल बनाया 90, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई दोबारा और फिर ऐसे सीधे चले गए यहाँ पर, इस टाइप से पास होंगे। यहाँ पर बनाना है, ये लाइन आई, ये सीधी चली गई, यहाँ से ड्रॉ करोगे ये लाइन, फिर कर्व्ड हो गई और फिर यहाँ से क्या है, ऐसे फिर पास हो गए, राइट। तो बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी इज 0। अच्छा, जो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। अगर आप किसी कंडक्टिंग पर स्ट्रेंथ देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, भाई कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और किस पर चार्ज पर कम है, और नंबर ऑफ लाइंस कम ड्रॉ कर रखी है। अगर सपोज करो कि भाई आपके यहाँ पर क्या है कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर सपोज करो ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर ये ड्रॉ कर रखी हैं, ये लाइन्स हैं, ये लाइन बना दी। एक कंडक्टिंग एक चार्ज बॉडी ये है और इस पर केवल 2-3 लाइन यहाँ पर ये लाइन बना दी इस टाइप से, ये लाइन है, लाइन होगी। अब किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन से चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसमें एंगल का भी यूज़ कर लेते हैं। अगर मान लो एंगल ग्रेटर है, ग्रेटर इज द एंगल लेस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और स्मॉलर विद द एंगल ग्रेटर विद द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब अब अगर दोनों Q1 और Q2 चार्ज हैं, अब ये बताना कौन सा चार्ज इसमें स्ट्रॉन्गर है, राइट, विच चार्ज इज स्ट्रॉन्गर। क्या क्वेश्चन है, विच चार्ज इज स्ट्रॉन्गर। अब मैंने यहाँ पर कितनी लाइन बनाई है 4, और यहाँ पर कितनी लाइन है 2, और आप कैसे पहचानोगे कौन सा चार्ज स्ट्रॉन्गर है। अगर नंबर ऑफ लाइन काउंट करें तो नंबर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग तो Q1 स्ट्रॉन्गर होगा Q2 से, बट आंसर अपोजिट है, Q2 स्ट्रॉन्गर है किससे, Q1 से, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है इन दो लाइन के बीच में वो कितना एंगल है 90 डिग्री, और यहाँ जो एंगल है ये लाइन के बीच में ये एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री, दिस इज लेस देन 90 डिग्री। अब लेस देन 90 डिग्री का मतलब इस पर और भी लाइनें होंगी जो इसकी लाइन से ज़्यादा क्लोजर है, क्या है, मोर क्लोजर है। अब क्लोजर ज़्यादा होने का मतलब अगर एंगल लेस है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इस वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड किसका मोर है, तो Q1 का जो Q2 का मैग्नीट्यूड है वो Q1 से मोर है, तो Q1 इज लेस, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस देन Q2। तो किससे ऑब्जर्व करा, एंगल से ऑब्जर्व करेंगे, बाय द एंगल। अगर एंगल ग्रेटर हुआ, ज़्यादा होगा लाइन के बीच में, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होगी, और अगर एंगल कम होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो एंगल ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट आता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो इसको आप केयरफुली आप देखो, कंप्लीट और पार्ट कुछ क्लियर ना हो तो उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिखो और डाउट आपका क्लियर हो।